98-97 परसेंटाइल है। ठीक है। अब अब क्या होगा कि कुछ बच्चे इसमें से इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हो सकता है उन्होंने नीट का भी एग्जाम दिया, उनका उधर अच्छा आया हो। ठीक है। अब अब जब हम अब इसमें से कुछ लोग नहीं जाएंगे एडमिशन लेने, कुछ लोग एफसी सेंटर्स में नहीं हेलो जाएंगे। सर। हाँ। 95 पे मिल जाएगा क्या CS ब्रांच? हेलो। आराम से मिल जाएगा। हाँ हर्ष, और हर्ष थोड़ा सा मैनर रखो ना, सर कुछ बोल रहे हैं ना, वो तो सुनो पहले। सॉरी सर। तो मैं बोल रहा था कि इसमें से क्या होगा ना बच्चों की परसेंटाइल नहीं डिफाइन करता। वो कैसे नहीं करता मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि किसी का 99 परसेंटाइल है और उसने नीट का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है। अब उसको नीट में जाना है तो वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेगा। तो आपका एक कंपटीशन कम हो गया। अब क्योंकि उसका एक परसेंटाइल जो जो बच्चा था वो एक कम हो गया इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो आप एक बताओ कि एक परसेंटाइल में कम से कम 5 से 10 हजार के बीच में बच्चे रहते हैं, तो परसेंटाइल के हिसाब से एडमिशन गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो एक इन जनरल एक मार्क्स होता है, एक तरीका होता है आपको एक बताने का कि हाँ भाई ऐसा मेरा इतना, इतने रेंज में इतना मेरा परसेंटाइल है। बट जब आप एफसी सेंटर पे रजिस्टर करेंगे तो वो आपको रैंक देंगे। वो रैंक इस बेस पे होता है कि इतने बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका इतना रैंक है इतने बच्चों में से। समझ में आया? अब जिसका 100 परसेंटाइल होगा उसका रैंक 1 होगा। ठीक है। जिसका 99.9999% होगा उसका रैंक होगा 2। तो परसेंटाइल के हिसाब से रैंक वो लोग डिसाइड करेंगे कि जितने बच्चे एफसी सेंटर में इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करने जाते हैं सिर्फ उनका ही रैंक बनता है। अगर कोई 99 परसेंटाइल लेके अगर उसको वो एफसी सेंटर पे नहीं गया तो उसका रैंक शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोज उसका रैंक अगर सेकंड होगा तो उसके जगह पे थर्ड रैंक वाले का सेकंड रैंक हो जाएगा और आपका भी उसी हिसाब से रैंक शिफ्ट होगा। अगर हम परसेंटाइल के हिसाब से अगर एडमिशन लेने जाए तो आपको पीछे के कॉलेज में मिलेंगे। बट अगर हम रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन लें तो आपको अपर कॉलेजेस में मिलेंगे, आपके अच्छे कॉलेजेस में मिलेंगे। इसलिए हमेशा जो आपका एडमिशन होता है बच्चों वो होता है रैंक के हिसाब से। और जो आपको हम लिस्ट भी बना के देंगे वो होगा रैंक के हिसाब से, क्योंकि परसेंटाइल के हिसाब से आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कॉलेज को। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कट ऑफ होता है, जब ये आपको परसेंटाइल का कट ऑफ दिखेगा उसके नीचे आपको रैंक भी दिखेगा, क्योंकि उस रैंक तक मतलब उस कॉलेज का कट ऑफ है। क्योंकि परसेंटाइल में एक परसेंटाइल में जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, एक परसेंटाइल में 5 से 10 हजार बच्चे रहते हैं। अगर मैंने बोल दिया 98.97 परसेंटाइल पे खत्म हो गया तो कम से कम उतने ही परसेंटाइल में कम से कम उसके पहले 10 से 15 हजार बच्चे होंगे, जितना कि इस कॉलेज का सीट भी नहीं होगा। तो हमेशा जो भी आपका एडमिशन होता है रैंक पे होता है और ये रैंक आपको मिलेगा जब आप एफसी सेंटर पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद वो लोग रैंक आपको देते हैं। समझ में सर आया? एफसी सेंटर मीन्स? एफसी सेंटर में देखो सीईटी ने एफिलिएट किया है, जहां अब जैसे आप ऑनलाइन में अपना सब डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेंगे तो आपको ऑफलाइन में सेम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए जाना पड़ता है। और वो आपके घर के आजू बाजू में वो लोग कॉलेजेस वो करते हैं, वो लिस्ट देते हैं वो लोग। तो उस जितने भी किलोमीटर पे रहा आपको बस उस कॉलेज में जाके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल, लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का रिजल्ट, ठीक है, तो सब कुछ आप लोगों को वेरीफाई कराना रहता है। तो वो बस वही उधर जाके बस वेरीफाई कराना है, उनको कुछ देना नहीं है। और उधर से वो लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड में आप लोगों को आपका कॉलेज भरना है, आपका कॉलेज लिस्ट आपको पता चलेगा, आपको कौन सी कॉलेज में लगा वो सब उधर से पता चलेगा। तो वो एफसी सेंटर हम लोग जैसे प्रोसेस होगा आगे तो हम आपको बताएंगे कि अब कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या करना है। ठीक है। सर हेलो सर। कॉलेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो कौन से सर को कॉल करें? देखो मैंने आपको कर... सुनो सुनो, मैं आपको ऑलरेडी जो एनरोल स्टूडेंट है उनको एक 24/7 हमने ग्रुप पे नंबर दिया है, अभी भी सर ने डाला है जस्ट थोड़े टाइम पहले। और वो 24/7 मतलब क्या होता है सबको पता है कि रात को अगर आप 3 बजे भी अगर आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल उठाया जाएगा। ठीक है। मेरे को क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम भी 24/7 किया था। कैसा होता है घर पे किसी किसी घर पे रात को 1 बजे खाना खाया जाता है, रात को 12 बजे खाना खाया जाता है। अब उस पे खाना खाते थे चर्चा हो जाती है कि नहीं मिलेगा, मम्मी पापा को प्रेशर रहता है तो नहीं मिलेगा तेरे को कॉलेज, क्या होगा तू बात करा। तो हमको रात को 3 बजे कॉल आते थे कि सर मेरे लड़के का इतना आया है मिलेगा क्या। तो हम लोग सोचते थे कि रात को अगर कोई 3 बजे कॉल कर रहा है तो वो कितने प्रेशर में होगा, वो मतलब फैमिली को कितनी प्रेशर में होगी कि उस रात को 3 बजे कॉल कर रही है। नहीं तो कैसा इंसान कैसा रहता है कि कुछ होता है रात को तो सोचते है कि कल सुबह कॉल कर लूंगा। तो इसलिए इस साल से हमने बोला कि चलो इस बार 24/7 करेंगे।
किसी को भी, जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वो नंबर है 24/7 वो सिर्फ आप लोगों के लिए दिया गया है। जितने भी आप लोगों ने एनरोल्ड स्टूडेंट है वो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, कुछ भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार का भी डाउट है, ब्रांच से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, मार्क्स से रिलेटेड डाउट हो, कॉलेज से रिलेटेड डाउट हो, तो आप वो उस पर आप पूछ सकते हैं कॉल करके, और एनी टाइम पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि रात का 1 बज रहा है सर नींद नहीं आ रहा था इसलिए आपसे बात करने के लिए कॉल कर दिया। एनी टाइम आप 1 बजे कॉल करिए, 2 बजे कॉल करिए, आपको उस पर जवाब मिलेगा। समझ में आया? तो वो एक नंबर है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। हेलो सर। हाँ सर बोलो। मेरे आंसर की में 53 मार्क्स आ रहे थे और परसेंटाइल अभी 15 ही आए हैं, तो मतलब हाँ अभी देखो, CSIT मिलेगा या नहीं? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो कंडीशन हुआ है ना कि सर मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छा आए थे लेकिन मेरा परसेंटाइल सर कम हो गया, ये सिर्फ एक गिने चुने लोगों के साथ नहीं हुआ, ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है। और ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने नहीं बताया ये क्या हुआ है। कि शिफ्ट वाइज है ना, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो शिफ्ट वाइज जब नॉर्मलाइजेशन होता है कि उस शिफ्ट में अगर मार्क्स हाई हो जाता है ना, तो ऑल दो आपको 60-70 मार्क्स हो, बट आपका परसेंटाइल नीचे गिर जाता है, और उसी सर को ये लेकिन लोग बोल। मेरा एक दोस्त है, उसके डायरेक्ट 0.008 परसेंटाइल आए हैं। तो उसका मार्क्स भी कम होगा उसके लिए। सर लेकिन उसके उन्होंने क्या बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स जो भी आए तो भी बच्चे को 1 परसेंटाइल मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, परसेंटाइल उससे भी नीचे गिरता है, हमने तो 0.00 परसेंटाइल भी देखा हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन भी देता हूँ, आपका एडमिशन प्रोसेस में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा मार्क्स सर अच्छा था, आंसर की में से मैंने मैच किया, मेरा मार्क अच्छा था बट मेरा परसेंटाइल सर गिर गया है, वो फील हो जाता है कि चलो सर मेरे साथ ये गलत लग रहा है मेरे को, तो आप है ना सीटी सेल के वेबसाइट पे जाइए, उनका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करिए। ठीक है? वो लोग आपको एक मेल आईडी देंगे, उस मेल आईडी पे आप अपना आंसर की और आपका सीटी का रिजल्ट मेल करिए, और वो लोग फिर से चेक करके आपको फिर से वो लोग रिवर्ट बैक करेंगे। और जिसको ऐसा लग रहा है कि उनके मार्क्स और इसके परसेंटाइल के इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो सीटी से अभी तो नहीं वो लोग कॉल उठाएंगे, कल सुबह जिनको ऐसा लग रहा है कल सुबह एक प्लीज कॉल करिएगा उनको, और उनसे वो लोग आपको एक मेल आईडी देंगे, उसमें सीटी का अपना रिजल्ट और आंसर की भेजना, वो लोग फिर से चेक करेंगे और आपको रिवर्ट बैक करेंगे मेल। ये करिए जिनको ऐसा लग रहा है कि हम उनके साथ मतलब कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो कैसा होता है कि ये पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट पूरा प्रोसेस है, तो लोग और एक बार देखते हैं, और हमने आज कुछ बच्चों का करवाया भी ये चीज है, तो जिनको लग रहा है तो एक बार फिर से ट्राई करो ये चीज। हो सकता है आपको एक सर दिन में लेकिन नहीं अभी रिप्लाई आए, हो सकता है आपको एक दिन में रिप्लाई 15% नहीं टाइम आए, मिल सकते हैं। 2 दिन में, 3 दिन में रिप्लाई, क्योंकि उनके पास ये बहुत ऐसे वो उनको प्रॉब्लम्स होंगे, तो 2-3 दिन में भी रिप्लाई आ सकता है। तो ऐसा होप मत करना कि एक दिन में रिप्लाई, और गवर्नमेंट का प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो 2-3 दिन में भी रिप्लाई आ सकता है, तो वेट करिएगा। फिर इसमें क्या है कि पेशेंस ही बहुत मेन चीज है। हाँ, और सर लेकिन अभी मतलब वो रिजल्ट आया है, उसमें कॉलेज मिल सकता है क्या CSIT में? हाँ देखो, जिसका 15% है उसको उसको हम यही ट्राई करेंगे कि सीधे सीएसआईटी में ये मिल जाएगा, लेकिन ये होता है कि बिलो एवरेज कॉलेज मिलेगा। और या हाँ, हमारे काउंसलिंग का एम ये है कि हमने कॉलेज का प्रेफरेंस ही हम ऐसे करते हैं कि आज से 4 साल बाद आपको प्लेसमेंट अच्छा लगना चाहिए। ठीक है? तो यस। आपको जिसको जिसको जैसे 15% है या 9% वाले भी हैं कुछ, तो हम लोग इनको गारंटी नहीं देते कि आपको प्लेसमेंट वाला ही कॉलेज लगेगा, आपको बिलो एवरेज कॉलेज लगेगा। तो इनके लिए है ना हम बताएंगे कि आपको बाहर से कैसे आप प्लेसमेंट लेना है, कि कॉलेज उस कॉलेज में हो सकता है प्लेसमेंट ना हो, क्योंकि मार्क्स थोड़े कम है, और ये मानना पड़ेगा, ये रियलिटी है। ये मुझे एक फोन आया था, मैं लास्ट लास्ट ईयर एक कॉल आया था कि सर मेरे लड़के का 50% है, अब मैंने काउंसलिंग लगाया है, मेरे को वीजीटीआई दिलवा दो। वीजीटीआई मुंबई का बेस्ट कॉलेज है, मतलब नंबर 1 कॉलेज है। बोला सर आपने काउंसलिंग लगाया हो तो मुझे समझा, लेकिन अगर आप अपने लड़के को के लिए 50% पे वीजीटीआई बोल रहे हैं, तो अगर आप कहीं 1 लाख रुपए भी अगर भरते हैं काउंसलिंग के लिए तो कोई नहीं करा सकता, और वीजीटीआई सीओईपी ये सब जगह डोनेशन भी नहीं चलते। तो अगर मार्क्स कम है तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मार्क्स कम है। हाँ, अगर डाउट है तो जो मैंने प्रोसेस बताया वो करते हैं, देखते हैं, कुछ अगर अच्छा रिप्लाई आया है तो हमारा फायदा होगा, जिनको ऐसा लग रहा है सीटी सेल का ये प्रोसेस करिए। बाकी मार्क्स अगर कम आए हैं
तो वो हमारी जिम्मेदारी कि आपको आपके रेंज में, आपके कॉलेज कैटेगरी और आपके रैंक के रेंज में आपको बेस्ट कॉलेज हम दिलाएं, और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको करें। देखो मैं खुद मतलब रेजर पे किसी को पता होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, पेमेंट गेटवे। रेजर पे जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो है चीजें हैं, ये जो जितने पेमेंट्स होती है वो रेजर पे से ही होता है बैक एंड में। तो मैं उस कंपनी में था, ठीक है। और उस कंपनी का मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं, उसमें कुछ भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं था, उसमें कुछ भी कॉलेज का क्राइटेरिया नहीं था। बस अगर आपको स्किल है, अगर आपका स्किल है तो सिंपली आपको कंपनी ले लेगी। ना बीई देखेगी कि ना बीटेक देखेगी, क्या डिफरेंस है कोई कंपनीज नहीं पूछती। ये सब आने वाले समय में बताऊंगा। तो जिनका कम मार्क्स है, और ये भी रियलिटी है कि आपने 12th में नहीं पढ़ा था, सीटी में इतना ध्यान नहीं दिया, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोसेस करने वाले हैं हम, उसमें आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो गलतियां हुई चलो ठीक है, बट अब 18 में आप आ चुके हैं, 18 ईयर्स में आप इतने मैच्योर हैं, अपनी चीजों को हैंडल करना सीखिए, एक्सेप्टेंस लाइए कि हाँ सर कम है, आप आगे चल के मेहनत करेंगे और ये जो मैं फेलियर फेस कर रहा हूँ मैं आगे नहीं करूँगा। तो इसके ऊपर हम या सर, अभी सॉल्यूशन। घर वाला का भी वही डाउट था ना, मतलब अभी कॉलेज लगेगा, डोनेशन भरना कॉलेज पड़ेगा। नहीं, डोनेशन देखो, डोनेशन अगर किसी को लगता है कि डोनेशन भरना पड़ेगा, तो डोनेशन 3 कैप राउंड जब हो जाएंगे ना, उसके बाद भी डोनेशन भर के ले सकते हैं। सर, मैनेजमेंट उसी घर वालों का वही डाउट है कि मतलब अभी लगेगा नहीं, मतलब नहीं लगे। प्लेसमेंट हो देखो जाएगा देखो कि सिंपल कॉलेज सी बात अच्छा नहीं बता रहा लग सकता। हूँ, कॉलेज नहीं लगेगा ऐसा है ही नहीं। और सेकेंडरी है, अगर जो सोच रहा है कि मैं डोनेशन भर के ले लेता हूँ, अगर आपको डोनेशन भरना ही है तो आप कैप राउंड के बाद भरिए ना। कैप राउंड के नहीं पहले ही आप नहीं, क्यों अपना डोनेशन वो का वो, आस मारे। नहीं नहीं, घर वालों का वही क्वेश्चन था कि मतलब अभी हम डोनेशन तो भर नहीं सकते, और कैप राउंड के थ्रू अच्छा कॉलेज लगेगा नहीं लगेगा, प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा तो मतलब डिप्लोमा कर ले, ऐसा घर वाले का नहीं नहीं, सजेशन। देखो देखो मैं तो आपको बताता हूँ, डिप्लोमा मतलब वो पीछे जाना हो गया। 10th या के बाद डिप्लोमा किया जाता है। तो देखो बहुत सिंपल रखो, कॉलेज मिलेगा। और मैंने ये भी बताया कि 15% आए थे, उसे बिलो एवरेज कॉलेज मिलेगा, सीएसआईटी मिल जाएगा, ठीक है, सीएसआईटी के सब ब्रांचेस में मिल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हो सकता है बिलो एवरेज कॉलेज मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी, आगे आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्लेसमेंट आप मतलब आउटर कैंपस से भी ले सकते हो, बस इतना प्रॉब्लम रहेगा। और वो 4 साल मेहनत किया तो वो चीजें होंगी, वो चीजें प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। सर ओके। 64 पे एवरेज मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ, कौन से यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे हो? पुणे पुणे। अच्छा पुणे। हाँ देखो, आप जिसको ये डाउट है कि सर मेरा जो रेंज है, परसेंटाइल रेंज है, वो 60 to 80 के बीच में है, और क्या मुझे इसमें सीएसआईटी या सीएसआईटी के सब ब्रांचेस में हमको मिल सकता है क्या अच्छा कॉलेज? देखो मैं आपको सिंपल में ये सेमिनार में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ सीएसआईटी के ब्रांचेस नहीं है। सीएसआईटी के साथ साथ हमारे पास एआई, डीएस, एमएल, आईओटी, रोबोटिक्स, सब ये सीएसआईटी के सब ब्रांचेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कोई मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। अब विवेकानंद, हमारे जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होंगे, तो विवेकानंद एक चेंबूर का एक कॉलेज है, वो ऑल मतलब 4th या 5th रैंक पे आता है। तो उसका जो सीएस का जो कट ऑफ है वो 99 में जाता है, 98 99 परसेंटाइल जाता है उसका। बट उसी सेम कॉलेज का एआईडीएस का जो परसेंटाइल है वो 95 to 94 जाता है। और आज से जब 3 साल बाद जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी, तो उनका कंडीशन ये नहीं रहता कि जो सीएसआईटी जिन्होंने किया हुआ है उन्हीं को हम लेंगे। उनका कंडीशन ये रहता है कि सीएस से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं, हमें वो सब बच्चे चाहिए, वो सबको वो इंटरव्यू में बिठाते हैं। तो यही क्राइटेरिया, यही सब चीजें हमें फायदा देती हैं। अब जिनका कम परसेंटाइल भी है, वो सीएसआईटी के सब ब्रांचेस जैसे एआई, डीएस, एमएल, ये सब चीजें, और ये मैं इनका सिलेबस भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये 80% पूरा सिलेबस सेम होता है। तो और इसी के दम पे हमको बेस्ट कॉलेज मिलते हैं सीएसआईटी के सब ब्रांचेस में। तो यही इधर ही पूरा ये पूरा जो बोलते हैं ना गेम पलट जाता है, कम परसेंटाइल लेके भी जो अच्छे कॉलेजेस में एक सपना रहता है करने का, इधर ही पूरा गेम पलट जाता है, इसी के बेस पे हमें अच्छा कॉलेज मिलता है। तो आने वाले सर अगर टाइम में हम देखेंगे ही। हाँ बोलिए। अगर अच्छा कॉलेज लेके बाद में ब्रांच चेंज कर दी तो चलेगा। देखो ये बहुत लोग को डाउट रहता है, सर अभी मैकेनिकल ले लेता हूँ किसी अच्छे कॉलेज में, सेकंड ईयर में सीएस में चले जाऊंगा, सेकंड ईयर में आईटी में चले जाऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, तो सीओईपी में, वालचंद में, या जो भी कॉलेज, पिंपरी कॉलेज बोल लीजिए या विजेटीआई बोल लीजिए, सरदार पटेल बोल लीजिए, इसमें ना सीएस के कट ऑफ हाई नहीं होते सर, इसमें मैकेनिकल और सिविल के कट ऑफ हाई हो जाते हैं। बच्चे क्या करते कि मैकेनिकल और सिविल भरते,
और बोलते हैं मैं सेकंड ईयर में जाके सीएस और आईटी में ट्रांसफर कर लूंगा सर। तो क्या करते हैं, जिनका सीएस आईटी का मार्क नहीं है वो जाके मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। और एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ, एक कॉलेज में सीएस आईटी का 120, मतलब सीए एक ब्रांच का बता रहा हूँ, सीएस का ज्यादा से ज्यादा 120 का कैपेसिटी रहता है, ठीक है, उससे ज्यादा कॉलेज नहीं ले सकती। अब मैकेनिकल के 60 बच्चे, सिविल के 60 बच्चे, ईएनटीसी के 60 बच्चे, ये सब बोलेंगे सर हमको सेकंड ईयर में हमको सीएस में एडमिशन चाहिए। और सीएस, अब जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट वाइज उधर होता है। उधर हर एक डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट अपना अलग चलाता है, सिविल डिपार्टमेंट अपना अलग चलाता है, कॉलेज के अंदर ही डिपार्टमेंट वाइज चीजें चलती है। तो सिविल वाला बोलेगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट का बच्चा सीएस में क्यों भेजूं, सीएस वाला बोलेगा मैं अपने डिपार्टमेंट का बच्चा मैकेनिकल में क्यों भेजूं। तो जो लोग ये बोलते हैं, आपको जो लोग जिनसे सुनने मिला होगा कि बेटा अब एक काम करो मैकेनिकल ले लो या सिविल ले लो, तुम सेकंड ईयर में जाके सीएस ले लेना। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऐसी चीजें होती ना तो सीओबी में पिछले साल फर्स्ट राउंड होने के बाद भी मैकेनिकल के सीट्स खाली थे। तो सब, तो सीएसआईटी के जो परसेंटाइल है वो कट ऑफ जो उनकी रहती है वो हाई नहीं होती, सिविल मैकेनिकल की कट ऑफ हाई हो जाती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आप किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एक ब्रांच ले और सेकंड ईयर में उसको चेंज कर दे ना। आपका खुद का वो ब्रांच, मतलब जो ब्रांच हेड रहेगा वो अलाउ करेगा ना, जो सामने वाला ब्रांच हेड है ना वो अलाउ करेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। लोगों को ये मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अभी ले लेते बाद में चेंज हो गए, नहीं होता है चेंज। हेलो सर। और हेलो सर, सर हेलो। मुझे 91 परसेंटाइल है। हाँ और मुंबई में जो साबू सिद्दीक कॉलेज है ना सर, हाँ। वहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी है क्या, वो पूछ रहा था मैं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, मैक्सिमम जगह पे हॉस्टल्स नहीं है। साबू सिद्दीकी में भी हॉस्टल नहीं है, विजेटीआई जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में भी हॉस्टल नहीं है, सरदार पटेल में भी हॉस्टल नहीं है, विवेकानंद में हॉस्टल नहीं है। तो हरोमल मुंबई शानी। हाँ, हरोमल शानी में भी नहीं है सर। मैक्सिमम कॉलेजेस में नहीं है हॉस्टल, मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड ही नहीं किए जाते। ऐसा मतलब पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं, मुंबई में नहीं। मुंबई में क्या होता है बच्चों कि मुंबई में लोग पीजी लेके रहते हैं, पीजी रहते हैं, 3,000 4,000 रुपए उसके 5,000 भाड़ा रहता है, मतलब रेंट रहता है। तो बच्चे पीजी, जो आउटसाइडर रहते हैं वो पीजी लेके रहते हैं। तो इसलिए हम वही प्रीफर करते हैं कि नागपुर या उधर पुणे साइड का है तो पुणे में रहे, और मुंबई वालों के लिए मुंबई प्रीफर करते हैं जो घर से अप और डाउन कर सके। हेलो सर मैंने आपको 98.34 बताया ना। परसेंटाइल पे हेलो सर। वीजीटीआई में कुछ मिलेगा क्या? 98.34 में बीजेटी है। यस सर। हाँ तो क्या बोलते कि कुछ कास्ट है तुम्हारा, कैटेगरी यस सर, ओबीसी है। ओबीसी है ना, तो मुश्किल है क्योंकि पिछले साल का अगर मैं देखूं कट ऑफ तो अराउंड 99 पे वो कुछ खत्म हुआ था। मतलब अगर मैं रैंक के थ्रू जाऊं तो अराउंड 1000 को खत्म हुआ था, ठीक है। और सर तो मैंने बताया आपको मुंबई 15% में कुछ में मिलेगा क्या सर? नासिक या पुणे में मिल मुंबई सकता में है क्या? एक क्या एक करके यूनिवर्सिटी डाउट, मुझे चेंज करना पड़ेगा? मैंने एक एक करके हेलो डाउट सर। सॉल्व करते पहले। हाँ, एक एक करके डाउट सॉल्व करते पहले विजिटिया का जो हाँ पूछते सर, वो करते, तो उसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ बोलो। 98.34 पे सर मुंबई में फिर सीएसआईटी मिल जाएगा? 98.64 है तुमको मैं सरदार पटेल दिला दूंगा, जो मुंबई का सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कॉलेज है, सेकंड रैंक कॉलेज, ठीक है। हेलो। हाँ सर, मैंने आपको बताया वो 98 फिफ्टीन पे हरोमल कॉलेज। परसेंटाइल में है। तो वो नासिक या पुणे मिल सकता है क्या? मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़ेगा? तुम्हारा अभी कौन सा, कहाँ पे हो तुम? संगमनेर, नासिक हाँ, पास है हमें यहाँ से। संगमनेर, और नासिक, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ना। तो देखो तुमको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेज में तुम्हारे लगने के ज्यादा चांसेस है। नहीं, लेकिन मेरे कम परसेंटाइल कम है ना, तो आप बोलेंगे कॉलेज लग जाएगा। लेकिन हाँ, मतलब कॉलेज मैंने पुणे और नासिक यूनिवर्सिटी बताया ना, तो उसमें मिलेगा या यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसी में मिलेगा, उसी में मिलेगा। ओके पुणे सर। नासिक में ही तुमको मैं करवाऊंगा, जिसका जो होम हेलो यूनिवर्सिटी में सर। उसी में करवाने वाला है। हाँ हाँ बोलो। सर 98 पे हरोमल कॉलेज अच्छा है। कटोमल कॉलेज में कितना परसेंटाइल है तुम्हारा? 98। 98 परसेंटाइल है। हाँ देखो मिलने का चांस है। थर्डोमल कॉलेज में सिंधी, जो सिंधी स्पीकिंग पीपल जो रहते हैं उनके उनके लिए वो है रिजर्वेशन। और ओपन का अराउंड 98 पॉइंट समथिंग में उसका कट ऑफ जाता है, ठीक है। थर्डोमल कॉलेज की बात करो जो बांद्रा में। तो इसमें चांस है तुम्हारा 98 पॉइंट कितना है, मेरे को जरा एक बताना डिटेल में। 98.07। 07 है ना।
तो ये मिलने का बहुत मतलब समझ लो कि 95% चांस है कि थर्ड में मिल जाएगा। टीएडब्ल्यूएस का कुछ है क्या, बन सकता है? देखो टीएफडब्ल्यूएस के लिए बच्चों एक ही चीज चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख रुपीज। जिनको भी पीएफडब्ल्यूएस से भरना है, ठीक है, वो इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखना। जिसका भी 8 लाख से नीचे वाला इनकम सर्टिफिकेट है, सब लोग पीएफडब्ल्यूएस भर सकते हैं। सर नहीं, सर्टिफिकेट तो ऐसा, लेकिन वो कट ऑफ बोल रहा हूँ सर, कट ऑफ आ जाता है ना। हाँ देखो जो, और हाँ सेकेंडरी देखो, क्यों कट ऑफ टीएफडब्ल्यूएस की आ जाती है बच्चों, क्योंकि टीएफडब्ल्यूएस में आपको फीस ही नहीं भरना पड़ता। आपकी फीस रहेगी 6,000 8,000 रुपीज, जबकि कॉलेज की फीस रहेगी 1,10,000 1,20,000। तो इसलिए टीएफडब्ल्यूएस की कट ऑफ, अगर जो थर्डोमल की अगर तुम बात कर रहे हो, तो उसका जो कट ऑफ रहेगा बच्चों 99% में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए कि हमें पास ऑप्शन रहता है, जब हम कैप राउंड का ये भरते हैं, लिस्ट भरते हैं, एक बार तुम टीएफडब्ल्यूएस से थर्डोमल भरोगे, और सेकंड ऑप्शन है विदाउट टीएफडब्ल्यूएस थर्डोमल भरोगे। समझ में आया? तो अगर मुझे टीएफडब्ल्यूएस से थर्डोमल मिलता रहेगा, तो पहले मुझे टीएफडब्ल्यूएस से थर्डोमल मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर, उधर है ना नॉर्मल है ना सर मुझे 1.71 लाख है, लेकिन है ना ये टीएफडब्ल्यू सर से 25 हो रहा है, 25 की। क्या बोल रहे हो? थोड़ा बीच में मत बोलिए, एक एक करके सॉल्व करेंगे अपन। 10 बजे तक बैठे थे। सर है ना नॉर्मल फीस उधर 1.71 लाख है, लेकिन है ना हाँ टीएफडब्ल्यू से 25,000 ही लग रहा है उधर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, सीधा अभी समझो 1 लाख रुपीज किसी का फीस है, 1 लाख रुपीज फीस है, सीधा 8-10 हजार हो जाता है। अब 1,71,000 का 25,000 हो गया, तो आप सिंपल सा देख लो कि उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा ही इसके लिए। सर एआईडीएस में देखो क्या? एआईडीएस में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, उसका टेंशन मत दो। मैं पर्सनली एक एक से कॉल करके ना तुमको मैं बताऊंगा कैसे क्या हेलो करना सर। है। हेलो। हाँ सृष्टि बोलो। हेलो सर। सर हेलो। सर मुझे हाँ 86.20% मिला है, तो मुझे सीएस में कौन सा ब्रांच मिलेगा? अच्छा, पुणे में पुणे में देख रहे, कौन सा कॉलेज? 86 पॉइंट कितना बोला तुमने? 25। 86.25, और पुणे में देख रहे हो मतलब कॉलेज हाँ सीएसआईटी में। तो हाँ देखो सर। तुम, अगर मैं तुम्हारे लिए अगर बोलूं, तो जैसे कि देखो, जो अपर मोस्ट कॉलेज है पुणे यूनिवर्सिटी में, हाँ तो वो लगने के चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बोला कि जिनका भी 60 से 80% के रेंज में है, उनको एवरेज कॉलेज लगेगा, और 80 और 90 के बीच में जिनका परसेंटाइल है, उनको अबव एवरेज कॉलेज लगेगा। अब एवरेज और अबव एवरेज का मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ। एवरेज मतलब जो आपका जो आज से, देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं होती। हमने भी जब इंजीनियरिंग किया था, पूरा खुद से पढ़ा था। एक बात याद रखना, टीचिंग फैकल्टी अगर सीओपी में भी चले जाओगे ना, तो टीचिंग फैकल्टी उधर की भी अच्छी नहीं है। जो बच्चे सीओपी में पढ़ रहे होंगे, अगर किसी कॉन्टेक्ट में पूछना कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो वो सब कुछ खुद ही पढ़ना है हमें। अगर कॉलेजेस अच्छे से पढ़ाते तो इतने जो ये क्लासेस खुल रखे हैं, इनका धंधा बंद हो जाता। तो हम एक ही चीज पे फोकस करें। अगर हम कॉलेज ले रहे हैं बच्चों, तो हमें एक ही चीज पे फोकस करना है कि हम कॉलेज ले प्लेसमेंट के बेस पे, क्योंकि देखो 4 साल ही मुझे उस कॉलेज में बिताना है। उसके बाद मेरा जो मेरे काम जो चीज आने वाली है, वो आने वाली है प्लेसमेंट। समझ में आया? तो हम हमेशा मैं ये चीज बोलता हूँ कि कॉलेज अच्छा है सर, कॉलेज का कैंपस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मुझे उधर घर नहीं बसाना। मुझे आज से 3 साल बाद उधर प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे जिस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा रहा, मैं उस कॉलेज के लिए मैं पहले प्रेफर करूंगा। अब जैसे 80 और 90 के बीच में जो परसेंटाइल है, उनको अबाव, जैसे अबाव एवरेज कॉलेज ही मिलने वाला है, ठीक है। सीएसआईटी के ब्रांचेस में सीएसआईटी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं एआईडीएस ये सब की बात करूं अगर, तो उसमें भी मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जैसे आजीविका डीवाई पाटिल हो गया, एनबीएन हो गया, तो ये सब कॉलेज हमें उसमें मिल हेलो जाएंगे उस रेंज में। हाँ सर। सृष्टि बोलो। सर कास्ट में कट ऑफ कम बैठता है क्या? जैसे ओबीसी है मेरा तो। हाँ देखो मैं कहाँ से, पुणे की मुंबई? पुणे से हूँ सर, 91 आया है तो मिलेगा जेएसपीएम जैसा कॉलेज वगैरह। जेएसपीएम के लिए सोच रहे हाँ। हो? तो देखो, तो जो जैसे कास्ट का जो रहता है, तो उनका कैसा होता है कि 0.5% का लगभग लगभग डिफरेंस आता है। ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ 0.3 0.4% का ऐसे डिफरेंस आता है। एससी का थोड़ा सा ज्यादा कम होता है, ओबीसी का इतना डिफरेंस नहीं रहता है एज कम्पेयर टू ओपन, ठीक है। तो सर लेकिन हाँ कौन सा अगर कॉलेज मिल सकता है मुझे 91 पे ओबीसी?
91 पे अगर आप ओबीसी में जा रहे हैं तो पुणे में। मैं आप पुणे में जैसे देखो, अगर मैं देखूं नॉर्मली 91 पे अगर ओबीसी है तो हम ये एमआईटी के रेंज के कॉलेजेस अपन ये कर सकते हैं, डीवाई पाटिल अकोडी जो है उस रेंज के जो कॉलेजेस है और कोडी हम। वाला का तो ज्यादा है ना सर? नहीं तुम्हारा लेकिन ओबीसी है ना। हाँ। मैं सब ब्रांचेस को भी लेके बोल रहा हूँ, जैसे एआईएमएल एआईडीएस हो गया नहीं सर, उसमें सीएस में बोल रही हूँ। सिर्फ सीएस ही चाहिए। हाँ। तो देखो सीएस का अकोडी का जैसे 94 टू 96 परसेंटाइल जाता है, ठीक है। तो अगर हाँ। सीएस ही चाहिए तो हम इसके लिए देख सकते हैं कि जयवंत के लिए देख सकते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी के लिए देख सकते हैं। ये सब बेस्ट कॉलेजेस है वो तो इस मॉडर्न 90 कॉलेज कैसा है सर? उसमें मैंने देखा 93 है उसका समथिंग। इसमें किसमें? मॉडर्न कॉलेज। अच्छा मॉडर्न कॉलेज। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मॉडर्न कॉलेज में कितना देखा? 94 है, 93 या 94 समथिंग है, मुझे हाँ हाँ अभी ओबीसी याद। का ना। नहीं नहीं, ओपन में है। ओपन में, लेकिन तुम्हारा तो मैं ओबीसी के हिसाब से बता रहा हूँ ना। तुम्हारा कास्ट क्या है अभी? ओबीसी है ना। हाँ, ओबीसी कास्ट है। तो हम ओबीसी के हिसाब से जाएंगे, ओपन के हिसाब से नहीं जाएंगे तुम्हारे। पर मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना, मतलब ये इस रेंज देखो परसेंटाइल। ये क्वेश्चन है ना 40-50 परसेंटाइल वालों को पूछना चाहिए कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। अगर 90 के ऊपर परसेंटाइल लेके अगर आपको ये डाउट है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो वो तो बहुत डरने वाली बात है। मैंने नहीं ऑलरेडी नहीं बोल दिया। अभिषेक सर, नहीं अभिषेक सर, ये अपने थोड़े पर्सनल है, ठीक है। सृष्टि जी, इनकी मम्मी भी होंगी, राइट? नहीं सर, मम्मी भी अभी बाहर गई है। मम्मी भी है इनकी, इनकी मम्मी का भी तो हमेशा कॉल आता है, तो थोड़ा इन पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, इनको समझ लो आप। नहीं स्पेशल था तो सर सबको सबके ऊपर ही है। ऐसा हम्म। एक एक के लिए स्पेशल नहीं है, सबके लिए ही हम पूरा हाँ, मतलब जी जान लगा देंगे। बरोबर सर। तो हाँ, तो तो वही बोल रहा हूँ कि आप ओबीसी के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, मतलब आपको बताऊंगा अच्छे से। आप ओपन का कट ऑफ मत देखिए, आपके लिए मैं ओबीसी का ही कट ऑफ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन का हाई ठीक है। जाता है एज कम्पेयर टू ओबीसी, ओबीसी का नीचे जाएगा, ठीक है। हेलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर मुझे 91 परसेंटाइल है, हाँ और मुझे ना बाद में फ्यूचर में 4 साल के बाद एमएस करना है बाहर। तो बाहर से एमएस करना है, तो ओके। हाँ, तो कौन सा कॉलेज हम टारगेट करें सर? देखो मुंबई में, पुणे में, दोनों? मुंबई पुणे दोनों दोनों जगह पे, ठीक है। हाँ। एमएस तो मैं अगर अगर मैं तुमको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर एमएस करना है, हाँ, और और तुम्हारा परसेंटाइल मतलब इतना मतलब ठीक है, 98% इज नॉट अ लाइक इट्स अ गुड परसेंटाइल। तो तुम्हें मुंबई पुणे में टॉप में ये बोल देता हूँ कि अबाव एवरेज कॉलेज में तुम्हें मैं समझ लग गया, और तुमको उधर से प्लेसमेंट नहीं चाहिए। बट क्या होता है ना कि हमको सर्कल मिलता है। बच्चों तुमको एक मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि कॉलेज अच्छा ही चाहिए, एक एक चीज याद रखना कि जब कॉलेज में हम जाते हैं ना, तो अगर किसी 99 परसेंटाइल वाले कॉलेज में जा रहा हूँ तो मेरे को जो क्राउड क्राउड जो मिलता है बच्चों वो 99 परसेंटाइल वाला मिलता है। और इसका मतलब क्या है कि जो क्राउड मिलेगा वो पढ़े लिखे बच्चों का क्राउड मिलेगा। और एक अरे ऐसा नहीं होता, 3 इडियट में लोगों ने देखा है। एक बात याद रखना कि भले रणछोड़ दास छांछड़ जो था वो भले ही कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया हो, लेकिन ये भी बात भूलने वाली नहीं है कि चतुर का भी पैकेज बहुत अच्छा था, समझे? तो क्या बात है सर, वाह जो सर वाह, क्या बात है बच्चों, एक बार क्या बात है, एक बार हो जाए, वाह क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। तो ये बच्चों चलो फिल्मी हो तो सब फिल्मी बात होगी, लेकिन हमें क्या देखना है कि हम कॉलेज अगर अच्छा परसेंटाइल है और मुझे आज से 4 साल बाद भले मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए उस कॉलेज से, लेकिन ये मत सोचना कि तो सर मैं किसी लोकल कॉलेज में ले लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। अगर तुम उस लायक हो, तुम्हें अगर एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो तुम्हें वही कॉलेज में लेना चाहिए। भले तुम्हारा प्लेसमेंट का गोल नहीं हो, लेकिन तुम्हें जो सराउंडिंग मिलेगा, जो एटमॉस्फेयर मिलेगा, जो एक जो सीएसआईटी में सब लोग जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कोडिंग जो स्किल बेस्ड रहता है, कोडिंग का एक कोडर का जो स्किल बेस्ड रहता है। अब मैं एक मैकेनिकल वाले के साथ घूमूंगा और पिक्चर्स में हमने देखा है मैकेनिकल वाले लोग क्या करते हैं। तो तो एक कोडर का दिमाग और एक मैकेनिकल वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो जितना हो सके इसलिए हम बोलते हैं कि जितना हो सके उतना हम लोग अच्छे कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अच्छे से अच्छा कॉलेज लेंगे।
समझ में आया? अगर तुम्हारा 91 परसेंटाइल है तो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा पुणे और मुंबई दोनों जगह। तो तुम उधर से फिर एमएस के लिए प्रिपेयर करना और थर्ड ईयर में पेपर देके तो एमएस कर सकते हो। ठीक है, हेलो हेलो सर। सर। बोलो। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस के मतलब में डिफरेंस बताओ। देखो इसके ऊपर तो मैं सेमिनार लेने वाला हूँ, एक एक पूरा जितना भी सी एस आई टी ए आई टी एस एम एल रोबोटिक्स आईओटी जितने भी ब्रांचेस है मैं आप लोग को बता दूं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि पूरे हमारे साइबर सिक्योरिटी साइबर चेन ब्लॉक चेन हमारे सी एस के अंदर बच्चों 38 ब्रांचेस है और हमें क्या पता है, सिर्फ सी एस आई टी पता है। तो मैं इधर ही बच्चों हमारा जो काउंसलिंग जो लेने का मेन मोटिव है ना, इधर ही हम लोग गेम घुमा देते हैं। तो ये जो चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी तुम्हारा जो डाउट था मैं फटाफट से वो सॉल्व कर रहा हूँ। तुमने डाउट क्या पूछा अभी? ए आई एम एल और ए आई डी एस में क्या डिफरेंस है, सी एस और ए आई में? नहीं नहीं नहीं, सीएस और डेटा साइंस में। डेटा साइंस में देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि सी एस में मैं तुमको पोर्शन भी दिखाऊंगा वो दोनों का कि 4 साल हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो जो सी एस में जो रहता है ना बच्चों, उसका सिलेबस और ए आई या डेटा स्ट्रक्चर डेटा साइंस बोल लो, इसका सिलेबस 80% में तुमको दिखाऊंगा कि सेम है। क्योंकि अभी हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं, हम जब मास्टर्स करते हैं तब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, समझे? इसलिए कंपनी जब आती है तो ये नहीं बोलती कि मुझे डेटा साइंस वाला बच्चा चाहिए सीएस वाला बच्चा चाहिए। उनको पता है कि भले तुमने डीएस लिया था 4 साल पहले, उनको पता है तुमने पढ़ा सीएस का ही पढ़ाई किया है तुमने 4 साल। पूरा सिलेबस सेम रहता है। और इसके पीछे का मैं लॉजिक ही बताता हूँ क्यों इतने ब्रांचेस। ये आज जब मैंने 2018 में इंजीनियरिंग पास की थी तब ये सब ब्रांचेस नहीं थे। ए आई डी एस एम एल आई ओ टी हम उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि सी एस आई टी जो ब्रांच है सच में वो सिर्फ सी एस आई टी ब्रांच थी। लेकिन एज द टाइम पास जिस हिसाब से टाइम बदला है, लोगों ने लॉकडाउन में चीजें देखी हैं और लोगों को पता चला है कि सी एस आई टी का कितना डिमांड है। और एक कॉलेज में गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज रहता है कि 120 से ज्यादा सीट एक ब्रांच को नहीं दी सकती। अगर किसी का सी एस ब्रांच है तो उसमें 120 सीट से ज्यादा नहीं कर सकते। और कॉलेजेस को क्या चाहिए, पैसा कमाना है। प्लेसमेंट देती हो सेकेंडरी है, लेकिन उनको सीट्स भर के पैसे भी तो चाहिए, तुमसे फीस मिलती है उनको लाखों रुपए की। तो ये लोग ने क्या किया कॉलेजेस ने, ये इंक्लूडिंग अच्छे कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग ने क्या किया कि जितने भी जैसे जिसका सी एस आई टी था, ये लोग ने ए आई एम एल डी एस सब ये सब ब्रांच सब ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमारा बैचलर्स एक स्पेसिफिकेशन ब्रांच नहीं है, मतलब स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, अब तो हम ये लोग क्या करते हैं, ये सिलेबस जो रहता है एक्जैक्टली सेम रहता है और एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी रहता है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और इसी के बेस पे अगर समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अगर किसी को विवेकानंद में डीएस लग रहा है, ठीक है, और उसके नीचे का अगर कोई कॉलेज वो देखे फादर एग्नेल सपोज, उसमें उसको सीएस लग रहा है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि वो जाके विवेकानंद में डीएस ले ले। क्यों ले ले? क्योंकि जो विवेकानंद का प्लेसमेंट है वो फादर एग्नेल से अच्छा है। और अगर तुमने फादर एग्नेल में सीएस ले भी लिया तो डिफरेंस क्या होगा कि तुमको फादर एग्नेल का प्लेसमेंट लगेगा जो कि विवेकानंद के प्लेसमेंट से कम है, ऑल दो तुमने भले डीएस लिया है विवेकानंद में। लॉजिक समझ रहे हो? तो हम इस कंडीशन में हम कॉलेज का, मैं हमेशा मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ बच्चों, पढ़ना खुद ही पड़ता है इंजीनियरिंग में। 12th जैसा 11th 12th जैसा स्पून फीडिंग नहीं होता है इंजीनियरिंग में। एक एक बुक एक एक ऑथर की बुक हमें खुद पढ़नी पड़ती है। और तो बाय द वे तुम लोग हमें के तुम एक सेकंड सर, तुम लोग के लिए हम लोग लेके आएंगे कोर्सेज भी, ठीक है? इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सी और भी बहुत सारे कोर्सेज आप लोग के लिए लेके आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? मुंबई यूनिवर्सिटी के हो चाहे पुणे यूनिवर्सिटी के हो, हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने वाले, ठीक है? अब आप एक काम करिए, अब आप थोड़ा सा रेस्ट करिए बच्चों, ठीक है? और थोड़ा सा क्वेश्चन को सर। सोचिए, ठीक है? और फिर कल हम आप लोग को सर। मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है? सर एक दो क्वेश्चन ले लेते हेलो हो, 4 मिनट है, एक दो क्वेश्चन। एक, सर सर ठीक है ले लीजिए। हेलो सर सर। सर, अगर अगर मेरा 96 परसेंटाइल है हाँ, क्या बात है, हो कांग्रेट्स। और थैंक यू सर। और सर मुझे सेम कॉलेज में डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों मिले, हाँ तो फिर देखो दो में से कौन सा लेना चाहिए? देखो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमको मैं लॉजिक बताता हूँ। जैसे कैप राउंड में जब हम भरते हैं ना, तो तुमको एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच वो लोग वो डिलीवर करते हैं, ठीक है? और अगर तुम बोल रहे हो कि दोनों मिले तो दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, वो भी अच्छे खासे परसेंटाइल का डिफरेंस रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी तुम खुद देख लेना, किसी भी अगर कॉलेज में सीएस का अगर 99.99% विजिटेगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर उसका 99.99 परसेंटाइल कट ऑफ है तो ऐसा, चलो सीएस विजिटेगा तो दो ही बात सीएस और आईटी है। अगर मैं चलो विवेकानंद में एग्जांपल लेते हैं तो उसकी डीएस का ऑब्वियसली कट ऑफ ना 1% नीचे होगा,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो ब्रांचेस के सेम परसेंटाइल सेम कॉलेज के, ये होएगा ही नहीं। हेलो सर। सर हाँ बोलो हेलो वार्तिक। सर। हाँ वार्तिक बोलो। सर मुझे 90.42 परसेंटाइल आया है। सो मुंबई में कौन हाँ सा हाँ, कॉलेज में मिलेगा? तो 90 पॉइंट इसमें अगर मैं तुमको बताऊं तो तुम्हें SIS, तो तुम रहते कहाँ वैसे? परेल में। हाँ? कहाँ रहते हो? परेल में। अच्छा परेल में, आज तुमसे मेरी बात हुई है। तो देखो तुमको यूजुअली तुम्हारा 90% कैटेगरी नहीं है ना शायद तुम्हारा? कैटेगरी नहीं है। नहीं है ना? तो तुमको जैसे हाँ। SIS या इस लेवल के कॉलेजेस हम लोग इस साइड के ट्राई करेंगे। हाँ सर। जैसे हाँ SIS कॉलेज जो ये नवी मुंबई साइड के कॉलेजेस है, और सेंट्रल लाइन में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो हम ट्राई करेंगे। साबु सिद्दीकी भी एक अच्छा कॉलेज है। इस भी बांद्रा साइड के कॉलेज से ठाकुर कॉलेज एक हो गया, तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे। तुम्हारा हिंदी माइनॉरिटी है क्या? यस सर। हिंदी माइनॉरिटी है ना तुम्हारा? हाँ सर। हाँ तो तुम्हारा हम लोग है ना ठाकुर कॉलेज में ट्राई करेंगे, उसमें चांसेस ज्यादा है लगने के। क्योंकि ठाकुर कॉलेज में हिंदी माइनॉरिटी का कोटा रहता है। तो हिंदी हाँ माइनॉरिटी सर। जो, मतलब हिंदी माइनॉरिटी मतलब जो हिंदी स्पीकिंग पीपल रहते हैं, तो हाँ उसमें सर। तुम्हारा चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि तुम्हें मिल जाए, और वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। हाँ सर। सर हाँ तो हम लोग ट्राई करेंगे 64 कि में। तुम्हारा हिंदी माइनॉरिटी से तुम्हारा एक अच्छा कॉलेज मिल सबको मिल जाएगा कॉलेज, किसी को कोई हेलो टेंशन लेने की सर। जरूरत नहीं है। हेलो। सबको मिल जाएगा कॉलेज, 1 मिनट का समय है सर, 5 बार से 6 बार ज्यादा से पानी पी चुके हैं, सबको कॉलेज मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 दिन तक लगातार जूम सेशन मिलेगा, सबको बात करने का मौका मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा आराम करिए, हम लोग भी थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली। ठीक है, चलिए बच्चों, आई होप आप सबके सब हैप्पी हो, खुश हो, हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको जाते जाते यही कह रहा हूँ कि पेशेंस का गेम है। पेशेंस जिसने रख लिया, कैपराउंड कैपराउंड 3 की सीट्स भी लेके चले जाएगा। कैपराउंड 3 में भी उसको अच्छी खासी कॉलेजेस की सीट्स मिल जाएगी एज कम्पेयर टू कैपराउंड 1। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानो सर से, ठीक है। मुझे मिल जाएगा, तू नहीं मिलेगा, देखिए ये अननेसेसरी बार बार दिलाएंगे ना बेटा, उसी के लिए बैठे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग दिलाएंगे। आप थोड़ा सा ना सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हो उसमें देखो, आगे स्कोप है क्या, उसको चीज़ों के बारे में ध्यान दो। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कर, अरे लाइक लाइक कैसे करेंगे, यूट्यूब पे थोड़ी ना हो, मेरे को यूट्यूब की भी आदत हो चुकी है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, कल फिर से सेशन होगा, राइट? कल फिर से सेशन होगा आपका, ऑलराइट। हम ही सेशंस कंडक्ट करवाएंगे, लगातार चलने वाला है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता था, कैपराउंड नहीं स्टार्ट हो जाता, जब तक आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट डे फर्स्ट कॉलेज में बैठ नहीं जाते, तब तक हम आपका साथ रखेंगे। समझ में आ गया? जिस दिन पहले दिन कॉलेज इंजीनियरिंग जाओगे उस दिन रिव्यू भी लूंगा मैं कि कैसा लगा आज पहला दिन कॉलेज का। ठीक है, चलो, ऑलराइट। सर। लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल। ठीक है, सर। हाँ हाँ बेटा, रोहित बोलो। सर आप जब भी मीटिंग लोगे ना तो उससे जितनी जल्दी हो सके ना उतना एक